प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अध्यात्म और ज्योतिष में। मैं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना या अपने शहर का नाम लिखकर हमारे साथ कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आज मैं आपको कुछ मालाओं के बारे में यहाँ पर बता रहा हूँ। रुद्राक्ष की माला अत्यंत श्रेष्ठ मानी जाती है, चाहे बात जप की हो या धारण करने की हो। यूँ तो अलग अलग ग्रह के प्रभाव को शांत करने के लिए या उनके अनुकूल परिणाम लेने के लिए हम लोग अपने गले में या हम लोग जप में उन मालाओं का प्रयोग करते हैं। मैं पहले इसके लिए वीडियो बना चुका हूं और 2 वीडियो में विस्तार से आपको इन सभी चीज़ों के बारे में आपको बता चुका हूं। अगर हम बात करें कि कौन से मंत्र को किस मंत्र माला से हमें जपना चाहिए, उस पर भी मैं चर्चा कर चुका हूँ। या फिर किस ग्रह के प्रभाव के लिए हमें अलग अलग मालाओं का प्रयोग करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इन सब पर मैं चर्चा कर चुका हूँ। लेकिन रुद्राक्ष एक ऐसी माला है जिसको हम हर तरह प्रयोग में भी ला सकते हैं और मंत्र भी हम इससे सभी जप में हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। मेरे पास में यहाँ पर कुछ मालाएं हैं, मैं आपको इसको दिखा रहा हूँ। ये माला है रुद्राक्ष की, आपको स्पष्ट नजर आ रहा होगा। अगर रुद्राक्ष की माला की हम बात करें तो इसमें अलग अलग प्रकार की मालाएं आती हैं। कई बार जो रुद्राक्ष होता है वो अच्छा रुद्राक्ष ही नहीं, कई बार तो भद्राक्ष भी रुद्राक्ष की जगह हम लोग मार्केट से खरीद ले आते हैं, लेकिन वो विषय अलग है, मैं उस पर फिलहाल चर्चा नहीं करूंगा। और उसके बाद रुद्राक्ष की बात आती है। तो रुद्राक्ष में होता क्या है, अक्सर एक तो कच्चा रुद्राक्ष होता है जो हम पेड़ों से कच्चे तोड़ लेते हैं, ये भी एक वृक्ष होता है। आप रुद्राक्ष की महिमा में आपको अनेकों बार बता चुका हूँ, कैसे रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई है। शिव महापुराण का विस्तार से आपको उसके कथन के अनुसार मैं आपको इसकी महिमा बता चुका हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है और आप उनके आधार पर उन वीडियोस को देख सकते हैं, चाहे एस्ट्रोलॉजी की चर्चा हो या वास्तु की हो या फिर मुहूर्त आदि की या कोई भी रत्न रुद्राक्ष की जो चर्चा है वो तमाम नीचे डिस्क्रिप्शन में अलग अलग प्लेलिस्ट हैं, आप उसके आधार पर देख सकते हैं। तो ये रुद्राक्ष जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसका आप नज़दीक से कलर भी देख लें और इसकी बनावट तो खैर सामान्यतः सबकी एक जैसी ही लगभग होती है। तो ये सामान्य, न बहुत मोटा न बहुत बारीक, ये उस प्रकार का रुद्राक्ष है। लेकिन ये पत्थरी रुद्राक्ष है, यानी ये बहुत मजबूत और अच्छी क्वालिटी का रुद्राक्ष इसको कहा जाता है। उसके बाद इसमें मोटी और बारीक 2 तरह की मालाएं होती हैं। जो जैसे जैसे मेरे गले में आप देख रहे होंगे, ये भी बारीक माला है, लेकिन अगर ये ज़्यादा बारीक होती जाती है तो इसकी कॉस्ट बढ़ती चली जाती है। कीमत की हम बात करें, अब हम बात कर लेते हैं कच्चे और पक्के रुद्राक्ष की। जो मैंने आपको कहा ये मजबूत पत्थरी रुद्राक्ष है, तो इसकी कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होती है। अब हम बात कर लेते हैं बारीक वाले माले की। ये बारीक माला हम लोग जपने में प्रयोग कर सकते हैं और पहनने में। ये बहुत बारीक दाना है, आप देख रहे हो, काफ़ी बारीक दाना है। लेकिन ये रुद्राक्ष थोड़ा कच्चा है, बहुत पका हुआ नहीं है। अब कई बार हम लोग जो रुद्राक्ष पानी में डाल के देखते हैं तो जो कच्चे दाने हैं वो भी इसमें तैरते हैं, इसमें डूबते नहीं। जबकि जो पका हुआ अच्छा ठोस रुद्राक्ष होगा तो पानी में डालेंगे तो डूब जाएगा। या फिर लकड़ी द्वारा बने हुए या केमिकल के द्वारा बने हुए जो रुद्राक्ष होते हैं वह भी पानी में तैरते हैं। तो सामान्यतः उनका परीक्षण का भी उसके परीक्षा और परीक्षण के लिए भी ये हम अब प्रयोग में ला सकते हैं, उसको देख सकते हैं ये अच्छा रुद्राक्ष है या नहीं। अब बात आती है जप की। तो जप के लिए दोनों माला हम प्रयोग में ला सकते हैं, कोई भी जप। लेकिन अगर पहनना है तो पहनने में हम दोनों मालाओं को प्रयोग में ला सकते हैं। कई बार हम लोग सोने चांदी इत्यादि में बनाते हैं तो उसके लिए बारीक माला ज़्यादा श्रेष्ठ है। अब इसके साथ बात करें हम लोग रुद्राक्ष के साथ में स्फटिक, ये बारीक वाली माला है और इसको बारीक स्फटिक के साथ स्पेशल बना करके आप लोग पहन सकते हैं, जैसे ये बनी हुई। तो इसमें खास बात क्या है कि स्फटिक जो है चंद्रमा का प्रतिनिधित्व जहाँ करता है, शुक्र का प्रतिनिधित्व जहाँ करता है, उसके साथ ही रुद्राक्ष के साथ पहनने से मानसिक शांति, जो टेंशन के शिकार रहते हैं, अनावश्यक चिंता जिनके मन में रहती है, हमेशा कुछ ना कुछ विचार चलते रहते हैं और मन एकाग्र नहीं हो पाता है, पढ़ने में नहीं लग पाता या काम में मन नहीं लग रहा है, ऐसे बहुत सारी उग्रताएं व्यग्रताएं जो जीवन में बनी होती हैं,
चंचलताएं बनी होती हैं, तो उनके लिए हम भगवान शंकर जी का सर्वश्रेष्ठ उपहार मान लें या इसको आभूषण मान लें, रत्न मान लें, इसके साथ में स्फटिक को हम लोग जोड़ करके पहनते हैं 108 माला, तो ये अत्यंत लाभकारी उन लोगों के लिए होगा। तो खासकर ये बारीक माला है, अगर स्त्रियां इसको धारण करें तो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उनको अच्छा नहीं लगेगा मोटा दाना, तो बारीक दाने या फिर बच्चों के लिए स्पेशली ये प्रयोग में लिया जा सकता है। अब हम इसी के साथ इसमें बड़ा साइज आ जाता है, तो बड़ी माला अगर जेंट्स वगैरह पहनते हैं या फिर आप लोग इसको अंदर से धारण करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार की माला आप लोग इसमें भी सेम स्फटिक और रुद्राक्ष है, इसके साथ आप बनाकर इसको धारण कर सकते हैं। तो रुद्राक्ष के साथ में स्फटिक, और दूसरा क्योंकि ये तो स्फटिक तो चंद्रमा और शुक्र दोनों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, उसके साथ उस उपाय के तौर पे हम लोग चाहे शुक्र के साथ में या फिर चंद्रमा के साथ में, दोनों के साथ हम रुद्राक्ष को लेकर चल रहे हैं और उसमें पहन सकते हैं। ये राहु केतु जिन जो दुष्परिणाम है, उसके साइड इफेक्ट हैं, उनको हम खत्म करने के लिए भी हम इसको धारण कर सकते हैं। उसके साथ ही हम जैसी दोनों मालाएं हैं, इसी के साथ हम दोनों मालाओं में हम लोग रुद्राक्ष के साथ मोती धारण करके मोती को हम लोग बना सकते हैं और फिर हम धारण कर सकते हैं, क्योंकि मोती बीच में अत्यंत लाभकारी है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो दोनों प्रकार से हम इस माला को धारण कर सकते हैं। लाभ विशेष हम बात करें कि किस में ज़्यादा रहेगा, कौन सा अच्छा रहेगा, तो दोनों ही अच्छे हैं। लेकिन अगर हम चंद्रमा की शांति के लिए या मानसिक अशांति और मानसिक वेदना से हम लोग परेशान हैं, चंद्रमा का प्रतिकूल हमें फल उसमें मिल रहा है, तो उसके लिए हमें मोती में हमें धारण करना चाहिए। लेकिन अगर हम शुक्रजनित सुख को प्राप्त करना चाह रहे हैं और इसके साथ ही व्यापार में या फिर कार्यक्षेत्र में हम बढ़ोतरी के लिए पहनना चाह रहे हैं, तो हमें स्फटिक में इसको ज़्यादा अच्छा रहेगा इसको पहनना। इसके अलावा हम स्वतंत्र रूप से भी धारण कर सकते हैं। जन्म कुंडली में राहु केतु जनित दोष है या काल सर्प दोष है, तो उसके लिए हम खाली रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। उसके लिए मेरे हिसाब से रुद्राक्ष ही ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा, खाली आप रुद्राक्ष पहनते हैं। अब कई लोग कहते हैं कि हम लोग कवच बनाकर पहनना चाहते हैं, जैसे कि आप मेरे गले में भी देख रहे हैं, मैं इस प्रकार से 3 रुद्राक्ष इसमें अलग अलग मुख वाले हैं और बाकी इसमें माला पहन सकते हैं। तो इस प्रकार से भी आप पहन सकते हैं, किसी खास वजह से किसी खास रुद्राक्ष को आप धारण कर सकते हैं। लेकिन सामान्यतः एक प्रश्न और आता है कि क्या हम इसको हमेशा पहन सकते हैं? लेडीज कहते हैं हम पूरे महीने भर इसको क्या धारण कर सकते हैं? तो असोच वैसे तो इसको पहने तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शुचिता पवित्रता का भी अगर आप ख्याल रखें तो कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आप 2-4-5 दिन उतार भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी हमेशा इसको पहन सकते हैं, किसी प्रकार की कोई इसमें भेद नहीं माना जाता है। तो दर्शकों की खास चर्चा आज आपके साथ में, आप बने रहें, हमें दीजिए इजाजत।